पाठशाला में अब डिप्लोमेसी की क्लास, जिसमें आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 35,000 करोड़ रुपए कैसे बचाए। इस देश में कुछ लोग पीएम मोदी के विदेश दौरों पर सवाल उठाते रहे, कितना घूमते हैं, जब देखिए घूमने चले जाते हैं, वगैरह 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 वगैरह। यही लोग कहते रहे कि पीएम को तो विदेश नीति की समझ ही नहीं है। यही लोग कहते रहे कि पीएम की विदेश नीति फेल है। लेकिन सच क्या है ये दुनिया बता रही है। सच क्या है ये पूरी दुनिया खुलकर बोल रही है। इस वक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक चल रही है, जिसमें दुनिया भर के नेता आकर बोल रहे हैं। वहां पर पीएम मोदी की बातें हो रही है। पीएम मोदी ने अभी कुछ दिन पहले समरकंद में एससीओ की मीटिंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने कह दिया था कि यह युद्ध का समय नहीं है बॉस। मुंह पे बोल दिया, बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके खिलाफ जाकर वोट नहीं किया, अमेरिका नाराज हो गया, सब चला। लेकिन जब दोस्त सामने बैठा तो मुंह खोलकर बोल दिया कि ये युद्ध का वक्त नहीं है, दुनिया खत्म हो जाएगी बॉस, कोरोना के संकट काल में आप युद्ध लड़िएगा। बोल दिया भारत ने। ये स्टैचर है आज की डेट में भारत का कि रूस को बैठ के बोल दिए ये लड़ने का वक्त है बॉस, देश संभालिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पीएम मोदी के संदेश पर बात करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति को सुनिए। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states. चूंकि मैक्रों जो है वो फ्रेंच में बोल रहे थे तो उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन आ रहा था और उसका हिंदी ट्रांसलेशन हमने नीचे लिखा था। आज दुनिया में भारत की का जो कद है आप उससे समझिए कि भारत ने ये कहा और ये कितनी सही बात है, ऐसे समझाया जाता है। किसी जमाने में लोग कहते थे अरे अमेरिका ने ये कहा है तो ये सही बात है, रूस ने कहा है ये सही बात है। आज भारत जो कहता है वही सही बात होती है। इसी तरह से अमेरिका के एनएसए जैक सुल्लिवन ने समरकंद में पुतिन के सामने दिए प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कहा कि वो सैद्धांतिक बयान था और अमेरिका इसका स्वागत करता है। Mr. Modi said a statement of principle on behalf of what he believes is right and just, was very much welcomed by the United States and for the Indian leadership, which has long-standing relationships in Moscow from the very top all the way through the Russian government, to continue to reinforce that message that now is the time. 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद गए थे, जहां 16 सितंबर को पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन से युद्ध के मुद्दे पर पुतिन से जो कहा था वो आज ग्लोबल मैसेज बन गया। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी एक बार सुनवाता हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं आता, विदेश नीति भी नहीं आती। नरेंद्र मोदी ने एक सांस में यह भी बता दिया कि ये युद्ध लड़ने का वक्त नहीं है, और दूसरी सांस में यह भी याद दिला दिया कि हम कितने दशक से आपके दोस्त रहे। सामने वाला नाराज भी होना चाहे तो कैसे नाराज होगा, पिछला सब याद आ गया, भक्त से बल्ब जल गया। यह होती है डिप्लोमेसी। और भारत अपना स्टैंड खुद तय करता है, ना अमेरिका के दबाव में ना रूस के दबाव में। भारत दोस्ती निभाना जानता है तो दोस्त को सही समझ देना और रास्ता दिखाना भी अपना धर्म समझता है। इसी वजह से पीएम मोदी ने पुतिन के सामने यह बात कही थी कि यह युद्ध का समय नहीं। भारत यह बात खुलकर कह सकता है, किसी और में यह हिम्मत नहीं है, क्योंकि रूस के साथ भारत ने संकट के वक्त दोस्ती निभाई। रूस के यूक्रेन पर युद्ध के बाद कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए।
अमेरिका ने लगातार भारत पर दबाव बनाया कि वो रूस की निंदा करे। अमेरिका ने रूस से रक्षा सौदे करने पर भारत को अंजाम भुगतने की धमकी दी। भारत और अमेरिका समेत किसी भी देश के दबाव में नहीं आया भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की निंदा नहीं की। यूएन में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया। भारत ने रूस के साथ S-400 खरीदकर सौदा जारी रखा। आखिरकार अमेरिका को झुकना पड़ा और अमेरिका और यूरोप के विरोध के बाद भी रूस से तेल का निर्यात भी जारी रखा। जब पूरी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही थी, रूस से तेल खरीदना बंद कर रही थी, उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से ऑयल इंपोर्ट जारी रखा था। अभी पिछला जो निर्यात कहा वो कहा कि रूस निर्यात कर रहा था, भारत तो आयात करता है। और कैसे पीएम मोदी ने भारत के 35,000 करोड़ रुपए बचाए, ये आपको बताता हूं। भारत ने रूस को सस्ती दर पर तेल देने के लिए कहा, जिसके बाद रूस ने भारत को भारी डिस्काउंट दिया। आज भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक है। भारत अपनी जरूरत का 12% तेल रूस से लेता है। इसका असर यह हुआ है कि पिछले 6 महीने में रूस से भारत का तेल निर्यात 8 गुना बढ़ गया है। अप्रैल-जुलाई 2021 में 1.3 अरब डॉलर का तेल खरीदा गया था। अप्रैल-जुलाई 2022 में 11.2 अरब डॉलर का तेल खरीदा गया। सस्ते दर पर रूस से तेल खरीदने पर भारत को 35,000 करोड़ रुपए की बचत। यानी जिस देश से सस्ते दर पर तेल खरीद रहे हैं, कोरोना के बाद जो आर्थिक संकट था उससे उबरने के दौर में 35,000 करोड़ बचा रहे हैं, उसके मुंह पर बैठकर समझा रहे हैं कि लड़ाई बंद करो। यह है आज का भारत। यानी ये वो डिप्लोमेसी है जिससे देश के पैसे भी बच रहे हैं, देश के आम लोगों का फायदा भी हो रहा है। क्योंकि महंगा तेल खरीदने का मतलब यह था कि देश में तेल के दाम और बढ़ जाना, लेकिन सस्ता तेल खरीदने की वजह से देश में दाम को स्थिर रखने में मदद मिली। और देश हित में पीएम मोदी ने दुनिया के सामने न झुकते हुए भारत के हित की बात की और रूस से तेल की खरीद पर किसी के दबाव को नहीं माना।